प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक वाद में कल हाईकोर्ट में एक अहम संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा। यह प्रार्थना पत्र वादी आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दायर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया कि जिस स्थान को शाही ईदगाह बताया जा रहा है उसका राजस्व अभिलेखों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। याचिकाकर्ता के अनुसार नगर निगम, बिजली विभाग और जलकल विभाग के रिकॉर्ड में भी शाही ईदगाह नाम से कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। वादी का यह भी कहना है कि जिस हिस्से को वजूखाना बताया जा रहा है वो इस्लामिक निर्माण के अनुरूप नहीं है। उनका दावा है कि मरम्मत और साफ सफाई के दौरान वहां से देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं, गर्भगृह के पत्थर और कमल, चक्र, शंख जैसे वैदिक चिन्ह मिले हैं। आरोप है कि इन प्रतिमाओं को जानबूझकर नीचे दबाकर रखा गया था। वादी की तरफ से यह भी कहा गया कि विवादित स्थल एक हिंदू देवस्थान था और इसी आधार पर शाही ईदगाह के दावे को बेबुनियाद बताया गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता हाईकोर्ट से अनुरोध करेगा जिस जगह को वर्तमान में शाही ईदगाह कहा जाता है उसे विवादित भूमि के रूप में दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट ये है कि वादी पक्ष ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी को वाद में धार्मिक प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण गवाह के रूप में शामिल किया। अब नजरें कल होने वाली हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर होंगी, जहां इस संशोधन प्रार्थना पत्र को लेकर बहस होने की संभावना है। मामला संवेदनशील है और अदालत के अगले आदेश का सभी पक्ष इंतजार कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ ही बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीतिक लड़ाई तब और तेज हो गई जब इसके जवाब में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का ऐलान कर दिया। मतलब अब तय है कि बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की नई बाबरी और बीजेपी के राम मंदिर के निर्माण का ऐलान बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इसके साथ ही चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। ये तस्वीरें कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके की हैं, जहां जगह जगह राम मंदिर निर्माण के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनाने की घोषणा की गई। अयोध्या की तरह प्रस्तावित मंदिर परिसर में एक स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का वादा किया गया। রামের রাজ্যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, লাগানোর কি আছে? বিধাননগরে রাম মন্দির হবে, রাম মন্দির উত্তরপ্রদেশের যে রাম মন্দির হয়েছে এরকম আরেকটা রাম মন্দির এখানে হবে, এটা বিধাননগরই হবে। दावा ये भी है कि विधाननगर क्षेत्र में तकरीबन 4 बीघा जमीन मंदिर निर्माण के लिए तय हो चुकी है। साथ ही बीजेपी ने लोगों से दान देने की अपील की। उधर हुमायूं कबीर की नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद ही राजनीतिक तापमान बढ़ा था और अब बीजेपी के राम मंदिर ऐलान ने इसे और तेज कर दिया। चुनाव से पहले दोनों पक्षों की धार्मिक घोषणाएं आने वाले दिनों में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। फिलहाल कोलकाता के सॉल्ट लेक में लगे पोस्टर बता रहे हैं आने वाले दिनों में मंदिर मस्जिद की जंग चुनावी पिच पर मुख्य मुद्दा बनकर उभर सकती है। तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान अब सामने आ गया है। संघ प्रमुख ने कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने की उम्मीद जताई है। दरअसल मामला मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का है, जहां सदियों से भगवान मुरुगन के मंदिर में कार्तिकेय दीपक जलाने की परंपरा रही है। लेकिन इस बार दीप जलाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह की दरगाह या मस्जिद है। इसी विवाद को देखते हुए मदुरै प्रशासन ने हिंदू पक्ष को पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने दीप जलाने की अनुमति भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद हिंदू पक्ष को फिर से रोक दिया गया, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। त्रिची दौरे पर मोहन भागवत का इस मुद्दे पर बयान सामने आया। संघ प्रमुख ने कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आने की उम्मीद जताई। The matter is now sub judice. Let it resolve the awakening of Hindus in Tamil Nadu. I think it is enough to bring about the desired result. But if at all it is needed, the Hindu organizations are working in Tamil Nadu also. They will let us know, then we will think about it. अब ये पूरा मामला अदालत में है। कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी को नोटिस जारी किया। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई। अब सबकी निगाहें 17 दिसंबर को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिक गई।